अब हमने करना है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा, पार्ट। ठीक है, वो कहता है प्रोपोर्शन का ना एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि A/B ये इक्वल होता है C/D के। मतलब इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, मतलब कि मीन्स के ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए वो इक्वल होंगे। AD इक्वल टू B और C, ये इक्वल होंगे। ठीक है, हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। डन डन। अब मेरी बात सुनो, आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको गिवन है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करने हैं? मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है? सिंपल सी बात है, आपको गिवन है 2:5 एंड 3:6। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जो बीच वाला, ये B और C लिखा है ना, ऐसे करके। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जो है वो ऐसे भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं कि जे D है तो होगा ही होगा, क्या पता A/B/C हो। तो ठीक है, A/B, B/C ये भी हो सकता है ना। तो अब हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, राइट, मतलब ये वाली टर्म। तो मतलब B² इक्वल्स टू AC, राइट। AC क्या होगा? अब जैसे ये A है, ये B है, सॉरी B नहीं होगा ना, फिर ये तो X होना चाहिए यहाँ पे और X यहाँ पे होगा, फिर 3/6 यहाँ पे होगा। X का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो X का स्क्वायर इंटू 2.5, X इक्वल्स टू √3.6 इंटू 2.5। डन। कितना आता है X का? ये देखो 3.6 इंटू 2.5 इज 9, और 9 अंडर रूट मतलब 3×3 = 9 होता है, तो 3 आ गया। डन, हो गया, हो गया। अच्छा, ऐसे ही तुम मीन प्रोपोर्शन कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, डन डन। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है 4, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन, जो भी आगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 4/6 है। ठीक है, 4/6 है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है। इसका मतलब पहले मैं A और B से एग्जांपल लेकर बताती हूँ। B/C, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगी? ये वाली। ठीक है, तो B गिवन है आपको 6, ठीक है, इक्वल्स टू 6/C। ठीक है, और A आपको कितनी गिवन है? 4 गिवन है। ठीक है, डन। 4, ठीक है, 4C इक्वल्स टू 6 इंटू 6, और C निकालना है तो 6 इंटू 6/4। इधर आया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 3×3 = 9। डन। X आ गया, X मतलब C की वैल्यू आ गई, हमारी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, हो गया। ऐसे तुम्हें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह दिया। पहले मैंने क्या कराया? मीन प्रोपोर्शन, जो होता है B और B वाला, ठीक है, वो वाला निकाला B² करके। फिर मैंने थर्ड प्रोपोर्शन सिखाया जो कि लास्ट वाला यहाँ पे आ गया। आगे है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है इसमें हमारे पास A/B मतलब B/C और C/D ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ठीक है, 3 वैल्यूज गिवन होंगी, मतलब A/B/C/D, फोर्थ वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स इजी है, 3/4 ऐसे, मतलब 3 है A, B है 4, इक्वल्स टू आपको C गिवन है, ठीक है, 9, ठीक है, और D गिवन नहीं है तो वो फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? 3x आ गया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 4, x यहाँ पे लिखा 9 इंटू 4/3, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, 12 आ गया। x 12 आ गया, सिंपल हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि x है, 2x है और x + 1 है। ये आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है, मतलब A/B मतलब A/B/C/D। ठीक है, ये 3 तक गिवन है, मतलब x/2x इक्वल्स टू इतना बाय, अब ये यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और टर्म आएगी, बिकॉज यहाँ पे x है ना, इसलिए।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, आपने x ऐसे कर देना है, x प्लस ए, और यहाँ पे ऑफकोर्स वाली बात है 2x आएगा। ठीक है, अब आपने बस इसको अंदर ऐसे कर देना है। आप इसको इतना भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि रख नहीं सकते। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं करनी। एक मिनट, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, रुको। x के साथ ये तो चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो a इक्वल्स टू, a की वैल्यू निकालनी है आपने, ये वाले की, है ना। तो x प्लस 1 और ये a इक्वल्स टू 2x प्लस 2, बस इतना ही करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा गिवन होता है कि a बाय b जो है, या फिर और सौखा करते हैं, रुको, a बाय कहते 4 जो है ना, वो इक्वल है b बाय 5 के। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि c बाय 9 के, ये सारे ना इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ना a प्लस बी प्लस सी बाय सी ऐसे करके कहा है कि हाँ जी इसे फाइंड करके बताओ। अब कैसे करोगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो के इक्वल कर दो इन्हें, के एक वैल्यू मतलब ऐसे के लिख लो, और इन सबको क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है तो इसको इक्वल्स टू के कर दो। कर दिया। अब a बाय 4 इक्वल्स टू के, a कितना आएगा 4 के। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। b बाय 5 इक्वल्स टू के इज b इक्वल्स टू 5 के, और c बाय 9 इक्वल्स टू के, दैट इज c इक्वल्स टू 9 के। राइट, अब मुझे ये वाली वैल्यूज़ को इधर पुट करना है इस फॉर्मूले में, मतलब 4k प्लस 5k प्लस 9k, डन। c नीचे रखना है 9k। अब 9 ये आ गया 18k बाय 9k, k से k गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो आंसर क्या आएगा 2। डन। लिसन, नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कुल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 होंगी या 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, प्रोपोर्शन की। राइट। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब a बाय b इक्वल्स टू c बाय d, मतलब दिस इनटू दिस। ये है पहली प्रॉपर्टी, हो गया। दिस वाज सो सिंपल, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है कि a बाय b इक्वल्स टू c बाय d। अब ये पूरे को बक्सा बना दो, बना दिया। अब ये बन जाता है b बाय a और d बाय c। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें a जो है वो नीचे चला गया, b ऊपर आ गया, d ऊपर आ गया, c नीचे चला गया। दिस इज नोन, ये इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, दैट इज इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो। नेक्स्ट इज द थर्ड वन क्या कहता है, a बाय b इक्वल्स टू c बाय d, ऐसे होता है असल में। अब क्या बन गया, कहता है कि a बाय c b बाय d बन गया, मतलब a बाय c बन गया और b बाय d बन गया। ये तो ऐसे मूव होने लग पड़ा, मतलब a बाय c चला गया और b बाय d आ गया। राइट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, मेरी बात सुनो, अल्टर हो गया, यहाँ पे ऐसे चला गया, ये ऐसे चल गया, ये अल्टर हो गया, अल्टरेंडो। अब मेरी ये इन्वर्टेंडो क्या था, उल्टा हो जाना, ऐसे उल्टा होता है, ऐसे। ठीक है, और अल्टरनेंडो इज इधर को मूव हो जाना, ये इधर को मूव हो गया, कि मतलब a बाय c आ गया, b बाय d आ गया। डन। फोर्थ क्या है, फोर्थ है a बाय b इक्वल्स टू c बाय d। ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है, a प्लस बी बाय बी और c प्लस डी बाय डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, जब ऊपर प्लस में आ जाता है, नीचे ये वाली वैल्यू चली जाती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, मतलब a बाय बी इक्वल्स टू c बाय डी है ना,
वो क्या बन जाता है, इन दोनों को प्लस करके ऊपर आ जाता है बाय बी, सी बाय मतलब डी जो है वो सी प्लस डी बाय डी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। इसकी जगह जे होता ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी जो है वो क्या बन गया, अब ऐसे बक्सा बना लेना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब वो बन गया ए माइनस बी बाय बी इक्वल्स टू सी माइनस डी इक्वल्स टू डी। क्या बन गया, अब ये माइनस में चला गया, इसको बोलते हैं जब प्लस में चले जाए ऊपर वाली चीज़ उस और नीचे ये सेम चीज़ आ जाए, ये वाली जो सेकंड में लिखी है उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, और इसको बोलेंगे डिविडेंडो। क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। डन डन हो गया। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो समझ आ गया, ठीक है। अब कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसे लिखा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। इसमें प्लस भी हुआ माइनस भी हुआ, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, एंड डिविडेंडो, क्योंकि दोनों चीज़ें हुई ना, एंड आएगा डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो माइनस, दोनों कंबाइन हो गए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ गया। हो गया। अब कोई भी ऐसे लिखा है, 7th प्रॉपर्टी है ये कि ना, जो ऐसे लिखा है जैसे ए बाय बी होता है, सी बाय डी होता है, और ए बाय बी, ए बी सी डी ई एफ, है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये सभी इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल है तो मतलब मैंने के कहा था, राइट, इक्वल कर दिया के। अब मेरी बात सुनो, कभी भी ऐसे ऊपर प्लस हो रहा है नीचे भी प्लस हो रहा है, मतलब ए प्लस सी प्लस ई हो रहा है, इसको मत लिखना अभी, बी प्लस डी प्लस एफ हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू के, कोई भी वैल्यू है या कुछ भी है, मतलब ऊपर वाले प्लस हो रहे हैं नीचे वाले भी प्लस हो रहे हैं, ऐसे प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लस हो रहे हैं ऊपर और यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया एडेंडो, ठीक है, एडेंडो। नेक्स्ट इज द सबट्रेंडो। अब इसमें माइनस होंगे, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू के, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया, अब मैंने क्या करना है, ए बाय बी, ठीक है, ये जो है ना, पता है क्या करेगा, वो इधर भी माइनस कर देगा और इधर भी माइनस कर देगा, इक्वल्स टू के, इसको बोलेंगे सबट्रेंडो। डन, यही है प्रपोर्शन में, ठीक है। एक बार एक्सरसाइज सॉल्व करोगे यू विल गेट थिंग्स वेरी क्लियरली और इजीली हो जाएगा, ठीक है। सबट्रेंडो, यहाँ पे माइनस वाले हैं, ये ऐसे ऐसे माइनस हो रहे हैं, उधर प्लस हो रहे थे, एडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो था जिसमें ऊपर वाला प्लस हो रहा है और यहाँ पे ऊपर वाला माइनस हो रहा है, वो डिविडेंडो। और इन्वर्टेंडो था, उल्टा कर देना, ऐसे उल्टा होना। अल्टरनेंडो था, इधर वाली साइड को जाने लगना, बस डन। और क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम्हें पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये सेम ही है, ठीक है, समझ आ गया, दैट इज ऑल।